प्रभु के दास भविष्यवक्ता इमानुएल डिकेस्ट्रो ने पवित्र आत्मा द्वारा भविष्यवाणी कर बताया, यहाँ किसी के फ्रिज में घर पर बनी आइसक्रीम रखी है। ऑनलाइन जुड़े एक भाई ने बताया कि उनके घर में है। प्रभु के दास ने बताया उनके भाई की सफलता रुकी हुई है। आत्मा मुझे एक घर पर लेके जा रहा है और एक फ्रिज दिखा रहा है, और जब मैं फ्रिज को खोल रहा हूं, उसके फ्रीजर को खोल रहा हूं, तो मैं उसमें आइसक्रीम देख रहा हूं। पर ये आइसक्रीम जैसे किसी कंपनी की नहीं है, ये घर में जमाई हुई आइसक्रीम है। हमारा एक घर में सबसे पहले एक जाली वाला गेट है। मैं उस गेट से एंटर होता हूं। इनफैक्ट गेट से एंटर होते ही ड्राइंग रूम है। साइड पे, राइट साइड पे जैसे बैठने के लिए सोफा है, लेफ्ट साइड पे एक डाइनिंग टेबल है, उसके आगे एक फ्रिज है, छोटी सी एक दीवार है। अगर मैं सीधा जाता हूं तो किचन है, बट अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो एक रूम है, और उसी रूम के साथ एक और दरवाजा है जो वॉशरूम है। ये तुम्हारे घर का नक्शा है। मैं तुम्हारे घर में हूं यीशु मसीह के नाम से। और सबसे अनोखी बात जो तुम्हारे घर में है वो ये है कि तुम्हारे फ्रीजर में आइसक्रीम जमी हुई। जैसे एक शीशे का डाइनिंग टेबल है, पर ज्यादा चेयर्स नहीं है इस पे। तुम्हारा फ्रिज जैसे ड्राइंग रूम से वो कॉर्नर वाली दीवार पर है। छोटी छोटी दीवारें हैं तुम्हारे ड्राइंग रूम और तुम्हारे किचन को जो सेपरेट करती है। कोई दरवाजा नहीं है किचन और ड्राइंग रूम के बीच में। और एक फ्रिज है, उस फ्रिज में एक आइसक्रीम जैसा कुछ बॉक्स बनाकर रखा गया है। उसमें जैसे कुछ आइसक्रीम या कस्टर्ड जैसा कुछ जम रहा है, कुछ यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैं देख रहा हूं वो कस्टर्ड भी बिल्कुल आइसक्रीम की तरह हार्ड हो रहा है। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? अंकल, भैया मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, रेमन। हाँ जी, मामा बोलिए। बॉय। हाँ जी। अभी आपने वह बोला था इसके लिए कि किसी कस्टर्ड या कुछ ऐसा बना है आपके घर पर। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। जी, उनके घर पर फूड को रिलेटेड, फूड चॉइसेस को रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। खाने पीने की चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स रहती हैं। जी जी जी। मैंने कहा मैं एक जाली वाला दरवाजा देख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। जैसे एक ड्राइंग रूम है और फ्रिज जैसे किचन में नहीं, थोड़ा सा किचन के बाहर जैसे कोई एरिया है। जी जी। और प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है जैसे कस्टर्ड, आइसक्रीम या कुछ फ्रीजर में जमा हुआ है। फ्रीजर में? हाँ जी, हाँ जी, यस। ये आप ही का घर है? भैया, फ्रिज हमारा एक शॉप का फ्रिज है। हाँ जो हमारे पोर्च में रखा हुआ है बाहर। वो अभी पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने वो बाहर रखा हुआ है। वो यूज नहीं हो रहा है। एंड जस्ट उसके नेक्स्ट हमारा एक मेन एंट्रेंस है ग्राउंड लेवल पे, जिसमें ग्रिल लगा हुआ है, ब्लैक कलर का ग्रिल लगा हुआ है। हाँ, ब्लैक कलर का ग्रिल लगा हुआ है। और अंदर घुसते जाए तो और भी किचन अप्लायंसेस रखे हुए हमारे, जो अभी यूज में नहीं है, बट वो बाहर ही रखे हुए। बाहर ही रखे हुए हैं। क्या मैं आपके घर आया हूं कभी? नहीं भैया। मैंने कहा मैं फ्रिज देख रहा हूं, जो फ्रिज जैसे किचन में नहीं है, किचन के बाहर है। और जैसे कुछ कस्टर्ड या कुछ आइसक्रीम कुछ टाइप तुम्हारे फ्रीजर में जमा हुआ है। और तुम्हारे घर में खाने पीने की चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स रहते हैं, विवाद रहते हैं। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। हाँ भैया। और रोनी, आपने जिसके लिए प्रोफेसी की थी जबलपुर में, पास्टर अभिषेक सैमुअल के यहाँ। हाँ जी। मैं वो उसी का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, रेमन। हाँ जी, पहचान लिया मैंने, मामास बॉय। करेक्ट करेक्ट, मामास बॉय। मैंने आपसे स्टार्टिंग में। तो भैया, रोनी जो है, ये उसको फूड चॉइसेस को लेकर बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट करता है। अगर मम्मी जैसे कुछ बना देती है तो उसको ये कि अब ये बन गया तो मैं ये नहीं खाऊंगा, आप मेरे लिए वो बनाओ। मैं जो आत्मा में देख रहा हूँ, चिड़चिड़ेपन का आत्मा है। जी जी जी। चिड़चिड़ करता है। कास्ट आउट करो, क्योंकि यही सब चीजें उन्नति के लिए रुकावट का काम करती हैं, बरकत के लिए रुकावट का काम करते हैं। मैं इनफैक्ट आत्मा में देख रहा था, जैसे कहते हैं अरे यार ये बन गया, खा लेना, कहता मैं नहीं खाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। उसको अगर कोई चीज बन जाती है उसको, तो वो बनने बाद वो बोलता नहीं मेरे को ये नहीं खाना, अब आप मेरे लिए ये बनाओ।
चले, और वो उस पर मम्मी बोलती कि अभी ये बना ये वेस्ट होगा, तो फिर वो इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर वो चिड़चिड़ाने लगता है, वो फिर चिल्लाने लगेगा, मम्मी क्या होगा ऐसा नहीं वैसा क्या नहीं ये। इस विषय में कभी आपने मुझे उस समय जबलपुर में बताया था कि आपके घर में ये सब प्रॉब्लम्स हैं? नहीं भैया, आप नहीं। शुरुआत से मीटिंग में जुड़े थे या अभी थोड़ी देर पहले ही जुड़े? मैं एक्चुअली अभी मेरे अब जो मॉरी जेम्स है बड़ी मम्मी हाँ मेरी, हाँ। वो मीटिंग पे ज्वाइन थी, शी वाज अच्छा अटेंडिंग अ मीटिंग एंड अच्छा। शी टोल्ड मी दैट ऐसा कुछ है, अगर आपके घर में ऐसा कुछ बना है और ये फूड चॉइसेस को ऐसा, तो मैं बोला हाँ मम्मी ने कस्टर्ड बनाई है अभी हम्म आज मॉर्निंग में, हम्म और कस्टर्ड है, कस्टर्ड फ्रिज में रखा हुआ था, हम्म। तो उनने बोले फिर आप कॉल करो, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। एंड आज इनफैक्ट आज मॉर्निंग में ही इसको लेके इशू हुआ है। अभी मम्मी ने हॉस्पिटल से आई थी, मम्मी वाज इन द हॉस्पिटल होल नाइट, पापा इज एडमिटेड ड्यू टू डेंगू एंड ओके अनदर वन ऑफ माई मामी इज एडमिटेड ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके। तो दो जन हॉस्पिटल में एडमिट है, शी वाज इन द हॉस्पिटल होल नाइट एंड शी केम होम एंड शी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। तो जब वो ब्रेकफास्ट बन गया तो उसके बाद उसने बोला कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे लिए आप पराठे बनाओ, कहीं से बनाओ ये वो, और फिर वही चिड़चिड़ापन चिल्लाना चालू हो गया था उसका, ये आज मॉर्निंग में। ये मॉर्निंग में ही, पर मैं नहीं जानता था, जी मुझे प्रभु की आत्मा ने दिखाया जैसे कस्टर्ड है। इनफैक्ट मैं एक ग्रिल से अंदर आया और मैंने कहा जैसे एक फ्रिज देख रहा हूं जो किचन में नहीं है, जी और जी मैंने देखा प्रभु की आत्मा से जैसे छोटी सी दीवार है, देन देयर इज नो पार्टीशन, देयर इज नो पार्टीशन सॉरी, दैट सेपरेट्स द ड्राइंग रूम एंड द किचन। स्पेस है बट देयर इज नो वॉल, बहुत पतली सी यस वॉल है, देयर यस इज नो वॉल। और मैं बार बार कह रहा था यस कि मैं एक दीवार नहीं देख पा रहा जो आपकी किचन और आपके ड्राइंग रूम को सेपरेट करती है। इनफैक्ट मैं देख रहा था उसके पीछे जैसे रूम है, वॉशरूम है, बट जी मैं स्टार्टिंग में एंटर हुआ तो जैसे एक रूम है, जैसे हम ड्राइंग रूम कह सकते हैं, जी वो जो खाली है। और जी मैंने कहा कुछ कस्टर्ड बना हुआ है तुम्हारे फ्रिज में, या कुछ आइसक्रीम या होममेड है, बाहर से कुछ नहीं कस्टर्ड, आया। मैं बार बार कह रहा था दिस इज अ होममेड डिश, बाहर से कुछ नहीं आया, घर में बनाई हुई कोई चीज तुम्हारे फ्रीजर में जैसे फ्रिज में है। और जैसे आइसक्रीम, कस्टर्ड या कुल्फी, क्योंकि मैं इन चीज का फॉन्ड नहीं हूं तो मैं ज्यादा डिस्क्रिमिनेट एज ए डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि क्या चीज है, पर मैं आत्मा में देख रहा था। और प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा प्रार्थना करो, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स रहती हैं, जी चिड़चिड़ापन। जी करेक्ट करेक्ट, मैं प्रार्थना बहुत कर रहा ज्यादा। हूं और आप देखना ये चीजें बदलने जा रही है, ना कि ये चीजें बदलने जा रही हैं, पर आपके घर की सक्सेस भी खुलने जा रही है। क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा जिस घर में ये सब चीजें हो रही हैं उनकी सक्सेस भी रुकी हुई है। एक कछुए की चाल पर सक्सेस है, लाइक अ टॉर्टोइज भैया वॉकिंग। वापस बोले आपकी, भैया सॉरी आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलिए। प्रभु क्या की आत्मा ने मुझे कहा जिस घर में ये मैं देख रहा हूं, प्रभु की आत्मा ने जी मुझे कहा उस घर में सक्सेस बहुत धीमी है, लाइक अ टॉर्टोइज वॉकिंग, कछुए की चाल पर उन्नति हो रही है। सक्सेस, ओके ओके जी भैया, कछुए की ये चाल सब पर भैया उन्नति हो रही है। करेक्ट करेक्ट। मैं आज जब हम प्रार्थना भैया करने मैं आज जब प्रार्थना करने इवन जा रहा हूं, सुनिए मेरी बात को, आज जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं प्रभु की आत्मा से, ना कि चिड़चिड़ेपन की आत्मा आपके घर से जाएगी, बट ये सक्सेस जो बहुत धीमी है, ये सक्सेस जी जी एज पर द प्लान, एज पर द टाइम होने जा रही है। ओके, मैं थैंक यू प्रार्थना कर रहा हूं। जी। आसमानी भैया पिताजी, वन हाँ मोर जी, रिक्वेस्ट, हाँ जी, भैया वन मोर रिक्वेस्ट, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, एज आई टोल्ड यू, I'm ड्यू going टू to pray डेंगू for your father definitely and and for your relative. also my mommy, she is having breathing problem, so his platelets आज ही, कल उनका प्लेटलेट 43,000 था, आज उनका प्लेटलेट it came down to 31,000। मामी तो का नाम क्या and है? the पापा सैम जेम्स, पापा का सैमुअल नाम, अगस्टिन पापा जेम्स, पापा का नाम सैम अगस्टिन जेम्स, करेक्ट। और मामी का माला जोसेफ माला जोसेफ। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। जी आसमानी पिता जी, भाई सैम अगस्तिन जेम्स को पिता, जो परमेश्वर हॉस्पिटल में हैं और जिनको डेंगू बताया जाता है पिता, डेंगू की आत्मा, डेंगू का बीज, डेंगू का फसल यीशु मसीह के नाम से नाश होने पाए पिता। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मिलने पाए, पवित्र आत्मा छूने पाए
और अभी के अभी चंगा करने पाए पिता। साथ ही साथ परमेश्वर माला जेम्स को भी पिता आपके लहू में कवर करते हैं, और जिनको ब्रीदिंग इश्यूज बताए जाते हैं पिता, उन ब्रीदिंग इश्यूज की स्पिरिट्स को पिता, उसकी हार्वेस्ट को पूरी रीति से कास्ट आउट किया जाता है पिता। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मांगता हूं पिता, पवित्र आत्मा छूने पाए, और अभी के अभी सैम, अगस्टिन, जेम्स और माला, बहन माला को पिता अभी के अभी पिता आपकी आत्मा के द्वारा चंगाई मिलने पाए। और प्रभु जी इनके घर से पिता मैं सारी चिड़चिड़ेपन की आत्मा को, और प्रभु जी खाने को लेकर जो भी परमेश्वर विवाद रहते हैं पिता, उन सब स्पिरिट्स को निकाल के नाश करता हूं पिता। इनकी उन्नति को यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूं, इनकी बरकत को खोल देता हूं, और पवित्र आत्मा का मस्सा परमेश्वर इन सब के लिए मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।